आंगनबाड़ी, ममता, आशा, सबके मानदेय को हम लोगों ने जो है बढ़ाने का काम किया। तो हम लोगों के शासनकाल में नौजवान खुशहाल था, चेहरे पे खुशी थी। आज नौजवान देख लीजिए क्या दुर्गति हो रखी है नीतीश जी के राज में, एनडीए के राज में, भाजपा के राज में, कि लाठी डंडे, वही गांधी मैदान 17 महीने में नौकरियों की बहार, नियुक्ति पत्र वितरण होता था, आज जो है लाठी डंडे लोगों को खाने पड़ रहे हैं। हम लोगों के सरकार में आने से पहले पेपर लीक होता था, हम लोगों के जाने के बाद पेपर लीक होने लगा। मेरा मानना है कि प्रशासनिक अराजकता जो है पूरे बिहार में फैल चुकी है, जो है पूरे बिहार में फैल चुकी है। अब मुख्य सचिव, डीजीपी एक ऑर्नामेंट पोस्ट हो गए। 2018 के बाद मुख्य सचिव का पद और डीजीपी का पद जो है ऑर्नामेंटल पद हो गया। रिटायर्ड अधिकारी जो है चंद लोग, वही टायर्ड मुख्यमंत्री के साथ बिहार जो है वो चला रहे हैं। डीजीपी की नहीं चलती है, ना मुख्य सचिव की चलती है। यात्रा में भी मुख्यमंत्री जाते हैं तो मुख्य सचिव उस कोने पे हैं, डीजीपी को तो यात्रा में ले ही नहीं जा रहे, और कई कई जगह ही जो है मुख्य सचिव जा पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर देखें तो पूरी तरीके से जो काबिल अधिकारी है इस सरकार ने उनको नेग्लेक्ट किया है, सेंटिंग पोस्ट पे डाला हुआ है। ऐसे 90% जो काबिल अधिकारी है, चाहे आईएएस हो या आईपीएस हो, पूरी तरीके से सिस्टम जो है कोलैप्स हो चुका है। आप बताओ, मुख्यमंत्री सदन में खड़ा होकर के एक टाइमिंग के बारे में बोलता है कि स्कूल का समय बदलेगा, वो इम्प्लीमेंट मुख्यमंत्री नहीं करा पाते हैं। तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य किस बात का रह जाता है। मुख्यमंत्री किसका पैर कब छू दे, अधिकारियों का, इंजीनियरों का पैर छूना पड़ रहा है काम के लिए। एक पुल 4-4 बार गिर जा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा। कितना पुलिया गिरा, कितना भ्रष्टाचार के बात सामने आई, कहीं कोई बात मामला। मुख्यमंत्री तो हमेशा चुप रहते, कोई संवाद ही नहीं, कोई बात ही नहीं। पिछला विधानसभा सत्र रहा, 2 सदन होते हैं, दोनों सदनों में चुप्पी। हम लोग मुख्यमंत्री से सवाल पूछते हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता, पत्रकार से तो बात ही नहीं करते। कोई महत्वपूर्ण गंभीर से गंभीर विषय हो उस पर माननीय मुख्यमंत्री जो है चुप्पी साधे रहते हैं। तो हो क्या रहा है, लोकतंत्र में मुख्यमंत्री की जवाबदेही बिहार की जनता के प्रति है, 14 करोड़ जनता जो है, लेकिन मुख्यमंत्री जो है चुप्पी हर बात को लेकर के साधे रहते हैं। इस बार समझौता होगा तो हम लोग कार्यक्रम जो है, इस कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। शाहाबाद का इलाका है, ये घूम करके अब कुछ ही जिले रह गए हैं जहाँ कार्यक्रम बचेगा, वो कार्यक्रम करके फिर हम लोग जो है जनता की जाएंगे। कोई सवाल होगा सर, बार बार वो कहते हैं कि आप लोग जानबे करते हैं कि उनके राज्य में क्या हुआ था, और आप लोग भी बार बार कहते हैं कि आप भी वो इधर थे तो क्या क्या कहते थे, वो भी जरा बता दीजिए। तो क्रेडिबिलिटी नहीं रहेगी है ना मुख्यमंत्री होगा उनसे। नहीं, कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। कुछ दिनों पहले लालू जी कह रहे थे कि दरवाजा खुला है। लालू जी कह रहे थे, पत्रकार लोग पूछते हैं तो उन लोग को ठंडाने के लिए बोल देते हैं। तो आपने भवन बनाया, बिल्डिंग बनाया, उसमें कर्मचारी नहीं, डॉक्टर नहीं। अब अभी ये तो इसमें तो मौजूदा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री आने का काम किया। हम लोगों ने कई दवा जो 200 मिलती थी उसको हम लोगों ने 600 बढ़ाया। साफ सफाई हो अस्पतालों में ताकि कोई बीमार आदमी ठीक होने जाए, ना कि बीमार होने जाए। रंगाई पुताई, साफ सफाई, बायोमेट्रिक सिस्टम हम लोगों ने लगवाया ताकि डॉक्टर जो है उपलब्ध रहें। हम लोग तो रात में छापा भी मारते थे ताकि लोगों के मन में भय रहे। और यही नहीं, लगभग जो है हम लोगों ने रेफरल पॉलिसी भी बनाई, वरना डॉक्टर वगैरह हर बात पर रेफ़र कर दिया करते थे। तो सारा काम उस समय हो रहा था, उसमें परिवर्तन आ रहा था। लेकिन अब तो मौजूदा सरकार, उन लोगों को कोई मतलब तो है नहीं काम से। बिहार के राजनीतिक मंच पे
क्या छक्का लगा हो गया। छोड़िए ना, अच्छा, पर्यटन की दृष्टि से आप भी यहाँ नगर विकास मंत्री थे, नगर विकास मंत्री थे पिछले सरकार में, और अभी भी सरकार चल रही है यहाँ बिहार में, और पर्यटन की दृष्टि से बक्सर का ग्रोथ नहीं हो रहा है। पिछले अगर 34 साल से अगर जिला बना है, उसमें क्या कहेंगे इस पे? आगे आपकी सरकार अगर आती है तो नहीं, बक्सर हो या बिहार के कोई भी जिले हो, सब अगर अपना दायित्व अच्छे से निभाएं, सरकार अगर ईमानदारी से काम करे, तो पूरा बिहार आगे बढ़ सकता है। अभी तो बक्सर क्या, पूरे बिहार की ऐसी दुर्गति है। और बक्सर का अपना इतिहास रहा है। और आपने खुद बोला था कि 2025 में नई सरकार आएगा, तो क्या लगता है मकर संक्रांति का वेट कर रहे हैं? पिछली बार जैसे हुआ जवाब मिल चुका है शायद आपको, मकर संक्रांति में कुछ आप सुने नहीं है। कोई मतलब नहीं है भाई, मुख्यमंत्री जी इज टायर्ड। ये तो हम तो बार बार बोल रहे हैं, सवाल आप ही लोग पूछते रहते हैं, ऐसी कोई बात ही नहीं आती है। इस बार विधानसभा में कितना लक्ष्य है सर? इस बार देखिए, सरकार बनाने का लक्ष्य है, जो हमको लगता है 20 में हम लोगों ने हासिल कर लिया था। हम लोगों के साथ इनजस्टिस हुआ, नाइंसाफ़ी हुई, इस वजह से हम 6-7 सीटों की वजह से सरकार नहीं बना पाए। लेकिन इस बार उस समय से बिहार चाहता है नया परिवर्तन, तो अब आगे पूरी तरीके से जनता जो है चाहती है कि नया ब्रांड का नया बीज रोपा जाए। बिहार में महागठबंधन सही चल रहा है सर। शुक्रिया। बिहार में महागठबंधन सही चल रहा है। टूटा हुआ नजर आ रहा है, क्या बिहार में संभव है? दिल्ली में महागठबंधन टूटा हुआ नजर आ रहा है, नेक्स्ट इलेक्शन बिहार का है। कैसे टूटा हुआ नजर आ रहा है? कांग्रेस अलग लड़ रही है दिल्ली चुनाव में चुनाव में। तो पहले से ही तय था, इंडिया अलायंस जो है वो लोकसभा के लिए है। और बिहार में जहाँ तक बात की जाए, हम लोग तो शुरू से साथ थे यहाँ। तो सर दिल्ली जा रहे हैं आपका प्रचार करने के लिए? अभी हम लोगों ने डिसाइड नहीं किया पार्टी ने कि हम लोग वहाँ चुनाव लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, सर आप बहुत अच्छे और क्रिकेटर बाद हैं। में हम लोग देखेंगे कि सर आप बहुत किसको। अच्छे क्रिकेटर रहे हैं, भारत ऑस्ट्रेलिया से हार गया है, विराट और रोहित नहीं चले हैं, कुछ उनके लिए कहेंगे क्या? अरे विराट रोहित नहीं चले, इतना साल तो चले हैं ना भाई। अब यहाँ क्रिकेट पे अब ठीक है, हार जीत चलता रहता है, तो इससे क्या मनोबल थोड़ी टूटा, कोई अंत थोड़ी है इसका। नए लोग हैं, नए लोग भी खेलेंगे, परफॉर्म करेंगे, और इतना कंट्रीब्यूट अगर देश के लिए उन दोनों ने किया है, तो एक सीरीज में नहीं करेंगे तो आप उसको कैसे आप